वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 4.2 एक्सरसाइज को हल करना जो हम सीख पाएंगे। ये आपके सही जो अदाद होते हैं, आपके जो नंबर जो प्लस माइनस वाले होते हैं, यही सवाल जो है वो ज़्यादातर हैं पूरे यूनिट में। इसमें आपने जमा मनफी करना होता है और अलामतों के हिसाब से आपने इन चीज़ों को हल करना होता है। आज की वीडियो में आप जमा करना जो वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो नंबर लाइन की मदद से आपने जमा कीजिए। तो आपको जो अलामतें होती हैं इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अलामत जो है वो आपकी ये 4 से होती है, यानी 4 स्टेप होते हैं। यानी जमा में जमा या सॉरी ज़रब का यहाँ पे हिसाब होता है, यानी जमा को आप जमा से ज़रब देंगे तो वो जमा ही देगी। ठीक है, जिन बच्चों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता वो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं ये सवाल हल करने में। हालांकि काफ़ी इजी सवाल है, सिर्फ अलामतों को अपने ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अलामत गलत होने की सूरत में आपका सवाल गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको जो अलामत होती है इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर माइनस पहले आ जाए, जमा बाद में आ जाए, तो माइनस जमा पहले आ जाए, माइनस बाद में आ जाए, एक ही बात है। दोनों सूरतों में आंसर क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन अगर माइनस ज़रब माइनस हो तो ये जमा आंसर होगा। ये आपको ज़ुबानी एक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, याद रखना भी इजी है। जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं चीज़ें, आप उनको कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कीजिए, अपने टीचर से पूछिए, या आपके अगर ट्यूशन या घर पर अगर कोई हेल्प हो तो आप इन चीज़ों को लाजमी क्लियर कीजिए। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो उसको क्लियर करके, ताकि आपके लिए सवाल जो है वो आपके लिए हल करना आपके लिए आसान हो। तो यहाँ पे पहले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पे जमा का कहा गया है, ऊपर जमा कीजिए। ठीक है, और अलामत के हिसाब से अभी आपने चीज़ें सीखी हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, अगर आप ये गौर करें, मैं पहले और दूसरा सवाल किया, और जो डिफरेंट टाइप्स हैं, पहले में जो यही तीन टाइप्स हैं ज़्यादातर आपके सवालों में। ठीक है, तो पहले सवाल में -7 जमा इंटू जमा 3 है। ठीक है, आप ब्रैकेट से पहले कोई भी वैल्यू या आप कोई भी यूनिट कर रहे हो हल, अगर ब्रैकेट से पहले कोई अलामत हो तो यहाँ पे अलामत, जाहिर बात है आपको पता है कि ब्रैकेट से पहले अगर कोई अलामत हो वो अंदर वाली अलामत को जब वो ज़रब खा के चेंज करती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जमा के साथ ज़रब खा के जमा ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस होता तो जाहिर बात है चेंज हो जाता है। लेकिन स्टिल आपका मेथड यही है कि ज़रब के बाद ये ज़रब का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपकी बनती है वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे -7 है, यानी इनको ब्रैकेट के बगैर आपने लिखना है। -7 है, जमा जमा होता है, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 7 अब यहाँ पे माइनस क्या है, जमा 3 क्या है। आप ये नंबर लाइन का क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है तो आप नंबर लाइन बना के इस चीज़ को आपके लिए, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक लगा लेते हैं नंबर लाइन। ठीक है, वो आपको पता है 0 सेंटर पॉइंट होता है, राइट साइड पे प्लस नंबर होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ चले जाएं तो ये माइनस के नंबर होते हैं, 1 2। ठीक है, तो जितने आपको नंबर से आएंगे जाहिर बात है उन्हीं के हिसाब से आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपका -3 और यानी इस तरफ जो है वो आपके 3 तक आएंगे। ठीक है, अब 3 तक जो है वो नंबर्स को लिखेंगे, इस तरफ 7 तक लिखेंगे, यानी 7 प्लस जमा के 3 आपने। तो यहाँ पे अलामत के हिसाब से -7 और +3 आता है। तो इनको आपने देखना है कि अब माइनस और प्लस का अपनी पहले भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको, या इसको एक आम एग्जांपल से भी रिलेट किया जाता है, वो ये है कि माइनस को जब उधार कहा जाता है, प्लस जो है वो आपके अपने ज़ाती पैसे होते हैं, रकम होती है। यानी इसका मतलब ये है कि 3 रुपये आपके अपने, लेकिन -7 आपका उधार है, यानी -7 आपने किसी को देने हैं। अब आपने देखना है कि 3 अगर आपके पास हैं, ठीक है, -7 में से आपने अगर 3 दे दिए हैं तो स्टिल आपके कितने अभी उधार रहते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा सोचें, यही एग्जांपल ऑलमोस्ट आपके सारे सवालों पर इम्प्लीमेंट हो सकती है। आप इसको
इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए बाकी सवालों को हल कर पाएंगे। यानी आपने 3 रुपए दे दिए तो स्टिल आपने अभी कितने देने हैं, 4। ठीक है, एक तरह से 7 और 3 को माइनस ही करना है, लेकिन अब आ गई है बारी क्या प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। मैंने पहले बता दिया कि माइनस आपके उधार को जाहिर करता है, यानी आपने किसी के ये चीज देनी है, पैसे देने हैं, रकम देनी है। ठीक है, जमा के 3 निकल गए, यानी 3 दे दिए तो स्टिल अभी आपने कितने देने हैं, अभी 4। लेकिन 4 के साथ अब क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी अभी भी ये आपके नहीं है, ये उधार के हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा बल्कि माइनस आएगा। तो नेक्स्ट है -2, इसको हल करेंगे। ठीक है, ये पहले सवाल की 3 टाइप की जा रही है आपके लिए। ठीक है, तो -2 आ गया, ये आपके जो है फर्स्ट पार्ट का ये तकरीबन 5th पार्ट बनता है। ठीक है, सॉरी 5th जो है ये नेक्स्ट है जो लिखा हुआ है आपके लिए, तो ये -2 वाला है, तो ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है। अब दूसरी तरफ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, अंदर जो है प्लस है। अभी आपके सामने अभी फार्मूले आपको बताए गए कि दोनों ज़रब खाएंगे, जमा माइनस ज़रब खा के क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। प्लस पहले आए या बाद में आए, आंसर फिर भी क्या होगा, माइनस ही होगा, तो ये -4 है। अब दोनों माइनस की हैं, तो इसका मतलब ये फार्मूले के मुताबिक दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यानी इतना आपने उधार किसी का देना है, 2 और 3, यानी एक दफ़ा 2 देने हैं लिए हैं, दूसरी दफ़ा आपने 4 ले लिए हैं, तो ये टोटल आपके पास कितने हो गए, 6। तो अब माइनस आएगा साथ, -6। आप इस एग्जाम्पल के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, आया ये बिल्कुल रिलेटेबल एग्जाम्पल? आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। यानी आपके लिए इजी हुआ है कि एग्जाम्पल सवालों को समझना इस मिसाल के ज़रिए, यानी सवाल को समझना अगर आसान हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। या अगर आप इसके हवाले से मजीद कोई एग्जाम्पल जानते हैं जिनको रिलेट करके जब वो इसके कॉन्सेप्ट को बताया जा सकता है, प्लीज़ कमेंट में लिखकर बाकी स्टूडेंट के लिए ज़रूर लिखिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके।